मुझे बॉम्बे से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। बीजापुर बेस पर मैं आपको मिलूंगा। 365 दिन मैं आपके साथ में रहूंगा। बार बार मुंबई वाले हैदराबाद वाले कहीं खटक रहे हैं क्या एमआईएम वाले आपको? नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा डर है पार्टी की तरफ से। कौन सी पार्टी की तरफ से डर? एमआईएम पार्टी की तरफ से एक घबरा गए हैं आप, ऐसा लगता है? कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन को, ये हमारे हमारे मतलब बड़े भाई जैसे मैं उनको मानता हूँ। अच्छा। उनकी भी सीट यहाँ पर धोखे में है प्रभात क्रमांक 15 से। अच्छा। जब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही धोखे में है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी भी धोखे में है। लेकिन गठबंधन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक तो आप हमें गठबंधन में भी नहीं लेते और चुनाव भी अगर हम लड़ते हैं तो सीट का बंटवारा होता है, ये इल्जाम आप लगाते हैं, तो हम करें क्या? अजीत पवार वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बाल को मैं छूने नहीं दूंगा, ये कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया था। और दूसरी तरफ जो है आपके पार्टी के ही विधायक संग्राम जगताप मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान देते हैं। हम जब भाजपा के साथ में जाने का हमने फैसला लिया, यानी कि हमारे नेता अजीत दादा ने फैसला लिया, तो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, इन दोनों को अजीत दादा ने कहा कि मैं आपके साथ में आ रहा हूं, लेकिन मेरी विचारधारा शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा रहेगी। बिल्कुल भी इस बार हम लोग एमआईएम को हदपार करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, बरसों से कांग्रेस की हुकूमत रही। अच्छा। आज कहां है कांग्रेस? धक्के पे धक्के मिल रहे हैं उनको। सबसे पहले पानी का समस्या का मसला हल करेंगे। अच्छा। रोज इतना भी जुमला नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि हर पार्टी आश्वासन देती है कि शहर को रोज मिलेगा पानी। एक मिनट, अगर मेरे दोस्त पार्टी में आना चाहते हैं तो जुबैर बागवान उनके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, हर कुर्बानी देने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के लिए। अच्छा। मेरे समाज के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हल्के में ना ले। अच्छा। हल्के में ना ले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एमएम फैक्टर जो है एक मुस्लिम और एक मराठा, जैसे संतोष पवार जी हैं, आप हैं, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, इसी भी चर्चा होती है। जहां पर एमआईएम है वहां पर आपका रुझान ज्यादा है, ऐसा विरोधी बता रहे हैं कि ये हमारा खेल बिगाड़ने के लिए अब चुनाव के अंदर आ गए। रश्मि शुक्ला मैडम जो डिपार्टमेंट के हेड है महाराष्ट्र के, उनके साथ में बाकायदा अजीत दादा ने मीटिंग की और कहा कि मेरे कुरैशी भाइयों को बिल्कुल भी इस चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इनको तकलीफ होती है तो मैं वहां पे जो ना सामने आके मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ये दोनों की राम और रहीम की जोड़ी बड़ी जोर से महानगर पालिका लड़ने जा रही है। एमआईएम के 5 आमदार चुनकर आए, लेकिन मुस्लिम समाज के 20 आमदार गिरे ना बिहार में। और बिहार में हमारी जो ना पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे समाज की। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब बड़े पवार जी का भी आप पर आशीर्वाद था, दोनों मिल के थे, लेकिन अब आप सिंगल हो गए, तो अब की बार 75 पार का आपका नारा है। थोड़ा सा हाई कॉन्फिडेंस में नहीं चल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप की, ऐसा लगता है आपको जुबैर बागवान जी? वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो मुस्लिम समुदाय उससे नाराज था, लेकिन आपके पार्टी के प्रमुख के आदेश के अनुसार आपके जितने भी लोग थे उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में वोटिंग की। एक तरफ शकोत पठान कहते हैं कि भाई एबी फॉर्म मेरे पास से आके ले जाओ, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट दी की, फारूक भी कहते हैं कि आपको जो ना राहत अपार्टमेंट से आपको जो ना एबी फॉर्म मिलेंगे। लेकिन एमआईएम के 2 नगर सेवक हमारे पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भाषण नहीं मिलेगा। अच्छा। हिंदुओं को ऐसे करो, मुसलमानों को ऐसे करो, ये भाषण नहीं मिलेगा। सिर्फ
जमाहिमी टारगेट है या फिर विकास करना चाहते हैं? आने वाले 2025-26 के महानगर पालिका के चुनाव में सोलापुर की मेरी जनता एमआईएम को दूर करेगी, क्योंकि अभी लोग समझ चुके हैं कि इनका एडजस्टमेंट, अच्छा। बिल्कुल भी एडजस्टमेंट। अच्छा जी, मेरे समाज के नाम पर रोटी सेकने का काम एमआईएम कर रही है। एमआईएम को दूर करेंगे तभी मेरे समाज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। आप जहां जहां भी जा रहे हो वहां जो ना मेरे समाज का नुकसान आप जो ना कर रहे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, डिबेट के लिए बताइए मेरे सामने एमआईएम के नेताओं को। अच्छा। जहां जहां भी आपकी कदम बोशी हो रही है वहां जो ना मेरे समाज का नुकसान आप लोग कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी से, शहर मध्य से जब तक ये दुनिया है तब तक सोलापुर शहर के कोई भी हिस्से में जहां हमारे आबादी ज्यादा हो, एमआईएम का एमएलए चुनकर नहीं आएगा। सोलापुर की जनता को ये समझ नहीं पा रहे हैं जनता कि भाई शौकत पठान के पास जिम्मेदारी दी है इम्तियाज जलील ने, या फिर मेरे अजीज दोस्त फारूक भाई को जो जिम्मेदारी दी है। देखना मत भूलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष जुबैर बागवान के साथ लोक प्रधान न्यूज चैनल की खुली चर्चा, मंगलवार 2 दिसंबर रात ठीक 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ लोक प्रधान न्यूज चैनल पर।